नमस्कार। पातंजल योग सूत्र समाधिपाद 1। सूत्र प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधानों के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाले प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार के उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक हो, जिसमें मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है, तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति होती है, वो वैराग्य विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। 2. अनुमान प्रमाण किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाले प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होता है, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होता है। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक है, वे सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट है और उनके विपरीत वृत्तियाँ क्लिष्ट है। 3. आगम प्रमाण वेद शास्त्र और आप्त यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों को आगम कहते हैं, जो यह पदार्थ मनुष्यों के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों से होता है, वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस आगम प्रमाण में मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है और योग साधनों में श्रद्धा उत्साह बढ़ता है, वह तो अक्लिष्ट है, और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि है, जैसे स्वर्गलोक के भोगों की बढ़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। धन्यवाद।